शिवाय। अथ शिवरक्षास्तोत्रम्। विनियोगः। ॐ अस्य शिवरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः श्री सदाशिवो देवता अनुष्टुप छंद। श्री सदाशिव प्रीत्यर्थे शिवरक्षा स्तोत्र जपे विनियोगः। चरितं देवदेवस्य महादेवस्य पावनम् अपारं परमोदारं चतुर्वर्गस्य साधनम् गौरी विनायकोपेतं पंचवक्त्र त्रिनेत्रकं शिवं ध्याता दशभुजं शिवरक्षा पठेन्नरः। गंगाधर शिरपातु बालमर्देन्दुशेखरः नयने मदनधुंसी कर्णो सर्पविभूषणः। ग्राणं पातु पुरारातिर्मुखं पातु जगत्पतिः जिह्वां वागीश्वरं पातु कन्दराशितिकन्दरः। श्रीकण्ठ पातु मे कण्ठ स्कन्दो विश्वाधुरन्दरः भुजो भुभार संहर्ता करो पातु पिनाकदृक्। हृदयं शङ्करः पातु जठरं गिरिजापति नाभिं मृत्युञ्जय पातु कटिव्याघ्रदिनाम्बरः। शक्तिनी पातु दीनार्तशरणागतवत्सला पुरो महेश्वर पातु जानुनी जगदीश्वरा। जंगे पातु जगत्कर्ता गुल्फो पातु गणाधिप चरणो करुणा सिंधु सर्वांगाणि सदा शिवः। एतां शिवबलोपेतां रक्षाय सुकृती पठेत स भुक्त्वा सकलान् कामान् शिवसायुज्यमाप्नुयात्। ग्रहभूतपिशाचाद्यास्त्रैलोक्ये विचरन्ति ये दूरदाशु पलायन्ते शिवनामाभिरक्षणात्। अभयं करानाममेदं कवचं पार्वतीपते भक्त्या बिभर्ति यकण्ठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम्। इमा नारायण स्वप्ने शिवरक्षा यथा दिशतः प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो
याज्ञवल्क्यस्तथा लिखत। इति श्री याज्ञवल्का प्रोक्तं शिवरक्षा स्तोत्रं संपूर्णम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 12 श्लोकों का ये स्तोत्र ब्रह्मवेत्ता महर्षि याज्ञवल्क ने लिखा है। श्री नारायण भगवान उनके स्वप्न में आए थे और श्री नारायण भगवान ने याज्ञवल्क ऋषि को स्वप्न में शिव रक्षा स्तोत्र का उपदेश किया था। योगींद्र मुनि श्री याज्ञवल्क ने प्रातःकाल उठकर ब्रह्म मुहूर्त में इस स्तोत्र का लेखन किया था। अभय देने वाला स्तोत्र है। सकल जग का रक्षण करने वाले शिव भगवान भक्त की रक्षा करते हैं। श्रीमन महादेव का परम पवित्र चरित्र इस स्तोत्र में आया है। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाला, चारों पुरुषार्थों को संपूर्ण रूप से प्रदान करने वाला यह दिव्य स्तोत्र है। शिव भगवान वैसे भी उदार है। जो भक्त प्रातःकाल इस स्तोत्र का पाठ करता है उस पर शिव भगवान की कृपा होती है। हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है भगवान को शरण हो जाना, शरणागति। वेद हमें यही संदेश देते हैं। वेद अनंत बोलिला अर्थ इतुकाची साधिला। वेद ने अनंत बातें कही है, अनंत रूप से मनुष्य को उपदेश किया है। सारी बातों का सार, सारे उपदेश का सार यही है। वेद अनंत बोलिला अर्थ इतुकाची साधिला। वेद ने भाष्य किया है, बहुत बातों का उपदेश किया है वेद ने, किंतु सारी बातें सुनकर उसका अर्थ केवल यही है। विठोबासी शरण जावे, निज निष्ठा नाम गावे। परमात्मा को शरण जाना चाहिए, अपनी निष्ठा के अनुसार भगवान नाम का गायन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप सभी के कल्याण के लिए आज इस स्तोत्र का पाठ किया है। रोज की कथा में 1-2 श्लोक लेते हैं, शिव भगवान के महात्म्य का आरंभ में बखान करते हैं, गुणगान करते हैं,
भगवान नाम गुणगान करने से वाणी धन्य होती है। भगवान नाम का गुणगान करना चाहिए, भगवान के चरित्र का गुणगान करना चाहिए। आज ये 12 श्लोकों का श्री शिव रक्षा स्तोत्र आपके लिए पठन किया है। ऐसी तो मेरी बुद्धि नहीं है कि स्तोत्र की व्याख्या कर सकूं, इस पर भाष्य कर सकूं, क्योंकि इसके रचयिता ब्रह्मवेत्ता बृहदारक उपनिषद के ऋषि महर्षि याज्ञवल्क है। संत समाज में, ऋषि समाज में उनकी महिमा अपरंपार है। उनके द्वारा रचित स्तोत्र का पाठ यथाबुद्धि करने का प्रयत्न किया है। सकल सिद्धि प्रदान करने वाला स्तोत्र है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। अंतकरण में धर्म को जागृत करने वाला है। सद विवेक को जागृत करके जीवन को परिष्कृत करने वाला स्तोत्र है। भगवत शरणागति मनुष्य के जीवन में बहुत महत्व रखती है। हम कितने भी बड़े हो जाए, कितनी भी विद्या प्राप्त कर ले, कितनी भी डिग्रियां प्राप्त कर ले, कितने भी सम्मान प्राप्त कर ले, हम ऋषियों के तुल्य नहीं बन सकते। ऋषियों के जीवन में साधना है, ऋषियों के जीवन में त्याग है, ऋषियों के जीवन में भगवत शरणागति है। ये बातें, सारी बातें हमारे जीवन में समग्र रूप से साकार करना बहुत कठिन है। याज्ञवल्क ऋषि की साधना है। शास्त्रों में जिसका वर्णन आया है, सारे वेदों के ज्ञान को उन्होंने हृदयस्थ कर लिया है। उस हृदयस्थ ज्ञान का प्रकाश उनके जीवन में है, उनके आचरण में है, उनके वाणी में है। और याज्ञवल्क ऋषि शिव भगवान का महात्म्य वर्णन करते हैं। गौरी विनायको पेतम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रकम शिवं ध्यात्वा दशभुजं शिवरक्षां पठेन्नर। साधक को साधना कैसी करनी चाहिए, इसका उपदेश किया है। गौरी का स्मरण करना चाहिए, गणपति का स्मरण करना चाहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गौरी शंकराय नमः। पंचमुख वाले दशभुजाधारी शिव भगवान का, श्री त्र्यंबक का ध्यान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दिनारंभ भगवत ध्यान से हो, भगवान के ध्यान से हो। युधिष्ठिर महाराज ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। रात्रि का जो अंतिम प्रहर है, चौथा प्रहर,
3 बजे का समय, उस समय युधिष्ठिर महाराज उठ जाते थे, अपना नित्य नियम स्नानादि कर्म करने के बाद आरंभ कर देते थे। इस शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करने का अनुरोध याज्ञवल्क्य ऋषि ने किया है। प्रभु का स्मरण, प्रभु के स्वरूप का स्मरण, जो परमात्मा के स्वरूप का स्मरण प्रातः काल में करता है, उसका दिन बड़े आनंद से व्यतीत हो जाता है। हमारे जीवन का हर दिन कृतार्थ हो, हमारे जीवन का हर दिन परोपकार में लगे, सत्कार में कार्य में लगे, धर्म कार्य में लगे, सेवा में लगे। हम भगवान की सेवा कर पाए, माता पिता की सेवा कर पाए, समाज की सेवा कर पाए। हमारे जीवन का आधार सेवा हो, सेवा लेना नहीं, सेवा लेते रहने से अहंकार आ जाता है और अहंकार हमारे जीवन का नाश कर देता है। हमारे जीवन में सुखों की रचना, हमारे जीवन में दुखों की रचना हम स्वयं करते हैं। जो हमारे सामने है वह हमारा ही बोया हुआ है। क्या सीखा जीवन में? नम्रता नहीं आई, भक्ति भाव निर्माण नहीं हुआ, भगवान के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति हमारे अंतकरण में कृतज्ञता नहीं आई, कुछ भी नहीं सीखा, सारी विद्या व्यर्थ हो गई। हम धर्म को कैसे धारण कर सकते हैं? हम सत्य के मार्ग पर कैसे चल सकते हैं? स्वयं को जीतना पड़ता है। भागवत जी ने कहा है कि स्वयं को जीतना, संग को जीतना, श्वास को जीतना, अपने आप को जीतना, यह मनुष्य के लिए अनिवार्य हो जाता है। शिव भगवान का ध्यान ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। जटा में गंगा जी है, गंगा को धारण करने वाले हैं, इसीलिए नाम हो गया गंगाधर। चंद्रमा को मस्तक पर धारण किया है, इसीलिए शशि भूषण कहा है। वक्र चंद्रमा को मस्तक पर धारण कर लिया, जटा के ऊपर धारण कर लिया और प्रभु का नाम हो गया चंद्रशेखर, शशि शेखर, शशि भूषण। कितने सुंदर नाम है। अपने कुल में जन्म लेने वाली संतति के ऐसे नाम होने चाहिए। अर्धेन्दु शेखर, अर्धेन्दु शेखर। ललाट पर तीसरा नेत्र है। प्रलय काल में उसे खोल देते हैं, जब अत्यंत आवश्यकता हो तभी खोल देते हैं। अपनी शक्ति को जब प्रकट करने का समय आ गया है,
अब कोई मार्ग नहीं है, तब उस त्रिनेत्र को, तीसरे नेत्र को, अग्नि नेत्र को खोलते हैं। जब वो तीसरा नेत्र खोला था तो तपश्चर्या में विघ्न करने वाले कामदेव को, मदन को भस्म कर दिया था। उसे समझाया नहीं। जब कामदेव ने इतना बड़ा साहस कर लिया, जानते हुए, समझते हुए इतना बड़ा घोर कर्म कर दिया, और श्री शिव भगवान ने तीसरा नेत्र खोला और उसे भस्म कर दिया। सर्प को आभूषण के रूप में धारण करते हैं। सर्प विभूषण है। वे शिव भगवान हमारी रक्षा करें। रक्षा करो नाथ, रक्षा करो। गंगाधर शीरः पातु बालम अर्धेन्दुशेखरः नयने मदनधौंसी कर्णो सर्प विभूषण। मेरे सर्वांग की शिव भगवान रक्षा करें। मेरे सारे अंगों की शिव भगवान रक्षा करें। रक्षमां 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 परमेश्वर। मेरा रक्षण करो प्रभु, मेरा रक्षण करो। आदिवादी सकल दोषों से मेरा रक्षण करो। हे परमात्मा, मुझे विमल मति प्रदान करो। मेरी बुद्धि सदा आपके चिंतन में लगी रहे। मेरा मन आपके स्वरूप का मनन करे और मेरी काया आपकी सेवा किया करे और मेरी वाणी आपके नाम का गुणगान करे। सारे अंगों से मैं आपकी सेवा करूं। मुझे ये शरीर मिला है, आपकी सेवा के लिए मिला है। हे परमेश्वर, मुझ पर कृपा करो। हरि 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 हरि। परम पवित्र इस शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ आज आरंभ में हमने किया है। हमारे दिन का दिनारंभ शिव भगवान के चिंतन से किया है। हर दिन के प्रवचन में आरंभ में हम शिव भगवान का चिंतन करते हैं और अंत में श्री नारायण भगवान का चिंतन करते हैं। इस तथ्य को समझने के लिए, इस बात को समझने के लिए दोनों में कोई भेद नहीं है। हरि और हर एक ही तत्व है। परमात्मा जगत की रचना करने में प्रकृति को प्रेरणा देते हैं। परमात्मा की प्रेरणा से ही प्रकृति सृष्टि की रचना करती है, चराचर की रचना करती है। सब परमात्मा की प्रेरणा है। श्रीमद् भगवद गीता के 90वें अध्याय के 10वें श्लोक में श्री कृष्ण परमात्मा कहते हैं, ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 9वां अध्याय।
श्री भगवानुवाच मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्वी परिवर्तते। कराने वाले भगवान है। भगवान के किए ये सारा जगत, सारा संसार, सारा ब्रह्मांड श्वास ले रहा है। भगवान ही रचयिता है, भगवान ही पालन करता है और भगवान ही संहार करता है। सब भगवान की कृपा है, भगवान की लीला है जो अगम्य है। मौली ज्ञानेश्वर महाराज ने भावार्थ दीपिका में, ग्रंथराज ज्ञानेश्वरी में बड़ा सुंदर उपदेश किया है। जे लोक चेष्टा समस्ता जैसा निमित्त मात्र का सविता, तैसा जगत प्रभवी पंडुसुता हेतु मि जाने। कामिया अधिष्ठिलिया प्रकृति होती चराचराचिया संभूति। मनोनी मी है तुहे उपपत्ति घड़े यया हे सर्वस्वामुचे गुढ परी दाविले तुझा उघड। आता इंद्रिया देवनी कवाड हृदयी भोगी। परमात्मा कहते हैं हे पार्थ, हे कौन्तेय, हे धनंजय, हे भारत, हे सव्यसाची, यह रहस्य मैंने तुमको स्पष्ट बताया है। ये मेरा रहस्य है, अभी तक किसी को बताया नहीं था। हे सर्वस्व आमुचे गुढ परी दाविले तुझ उघड। आता इंद्रिया देवोनी कवाड हृदयी भोगी। अपने अंतकरण में इस ज्ञान का आनंद लो। हरिनारायण। सारा जगत भगवान की प्रेरणा से ही प्रकृति ने रचा है। यह दिव्य ज्ञान मनुष्य को प्राप्त होना चाहिए। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए
मनुष्य को प्रयत्न करनी चाहिए। अपने अंतकरण में देखो, ज्ञानी देखे तो प्रकाश है, भक्त देखे तो परमात्मा है। शरणागत देखे तो आधार है। योगी देखे तो योग सार है। खेलति मम हृदय रामः। संस्कृत भजन है, समझ लेने के लिए बड़ा सरल है। खेलति मम हृदय राम। आंखें बंद करके देखा तो अंतकरण में राम प्रभु दिख रहे हैं, राम प्रभु का दर्शन हो रहा है। जैसा चिंतन है वैसी प्राप्ति है। जैसा मनुष्य चिंतन करता है वैसा ही वह प्राप्त करता है। महात्मा जी चिंतन कर रहे हैं और उन्हें अंतकरण में राम प्रभु ही क्रीड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। खेलति मम हृदय रामः। मोह महार्णव तारणकारी। मोह महार्णव तारणकारी। जीवन के भयंकर प्रारब्ध के भयंकर महाअर्णव से तारने वाले हैं। मोह महार्णव तारणकारी। राग द्वेष मुखासुरमारी। राग देश के असुर जो मेरे अंतकरण में है उन सब को नष्ट करने वाले हैं। बाहर है, बाहर के तो जो है उनको टाला जा सकता है। बाहर के शत्रुओं से बचना आसान है, जो भीतर शत्रु है उनसे बचना कठिन है। हाँ, बाहर यदि शत्रु हो, त्रास देने वाले हो, तो गांव छोड़ा जा सकता है, नगर छोड़ा जा सकता है, देश छोड़ा जा सकता है, उन दुष्टों से बचा जा सकता है। किंतु जो भीतर है, अंतकरण में है, वहां पर दृढ़ता से कुंडली मार कर बैठे हुए हैं, उनसे कैसे बचा जाए। सच्ची विजय तो आत्म विजय है, भीतर की विजय है। He cannot achieve victory if he has enemy within. उसे विजय प्राप्त नहीं हो सकती जिसके भीतर शत्रु है।
और ये शत्रु जो है वो तो अंतकरण में बैठे हुए हैं। राग द्वेष मुखासुर मारी, वो षडरिपु है, 6 प्रकार के शत्रु है। राग द्वेष मुखा सुरमारी, माने वो असुर जो है, जो अंतकरण में बैठे हुए हैं, उनके मुख है राग द्वेष, काम क्रोध, लोभ मोह। बस इनकी परिधि में जीवन चलते रहता है। कहीं एक है कहीं एक का दुष्प्रभाव है तो कहीं 2 का है, कहीं 3 का है, कहीं 4 का, कहीं 5 का, और कहीं अभागी तो ऐसे हैं उनके जीवन में षडरिपुओं का दुष्प्रभाव पूर्णता से है। दृष्टि देखने से समझ में आता है। एक महात्मा जी ऐसे मिले थे कि जो व्यक्ति की आंखें देखकर एक क्षण के लिए यदि आंखें देख ले तो उसका चरित्र बता देते थे। क्या हुआ है, क्या हो रहा है और आगे क्या होगा। घर में चरण रखते ही घर का क्या चरित्र है यह बता देते थे। ये सज्जन का घर नहीं है, ये दुराचारी का घर है, ये पापी का घर है। भयंकर कर्म करके इसने अपने जीवन में धन प्राप्त किया है, नाम प्राप्त किया है, आज इसके घर आना पड़ा है। उनको पश्चाताप होता था और आसन पर बैठने के पहले प्रभु का नाम लेते थे, हे प्रभु अब रक्षा करना। मेरे तप का प्रभाव भले ही इस पर पड़े किंतु इसके पाप कर्मों का प्रभाव मुझ पर ना पड़े, मेरी रक्षा करना। भगवान रक्षा करते हैं। भगवान की हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, रक्षा के लिए प्रार्थना। हरि हरि अभयं करनामेदं कवचं पार्वतीपते भक्त्या बिभर्त्य कंठे तस्य वश्यं जगत्त्रयम्। जो भगवान नाम को अपने कंठ में धारण कर लेता है, परमात्मा उसके अधीन हो जाते हैं, उसका रक्षण करते हैं, हर पल रक्षण करते हैं। फिर चिंता नहीं रहती, रक्षण की चिंता नहीं रहती। हरि भगवान से प्रार्थना की है रक्षा के लिए। शांति
विदेह सुता सहचारी। ये राम प्रभु का पुण्य स्मरण है। खेलती मम हृदय राम, मोह महार्णव तारणकारी। मोह के भयंकर महाअर्णव से तारने वाले परमात्मा राम प्रभु का चिंतन यदि मनुष्य के जीवन में आए तो वैराग्य अपने आप आ जाता है। वैराग्य को बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप वैराग्य आ जाता है। राम प्रभु वैराग्य मूर्ति है। राघवं करुणाकरं भव नाशनं दुरितापहं माधवं खगगामिनं जलरूपिणं परमेश्वरं राघवं करुणाकरं राघवं करुणाकरं। खेलति राम मम हृदय राम, खेलति मम हृदय राम, मम हृदय राम। ये सर्वश्रेष्ठ स्थान है हृदय। भगवान नाम चिंतन करने से पवित्र हो गया है। मन जो बड़ी समस्या था, मन जो इधर उधर भटकता था, विषयों में अटकता था, वही मन भगवत चिंतन से, भगवत स्मरण से परम पवित्र हो गया है और वहां राम आए हैं। हृदय से बढ़कर और कोई स्थान नहीं जहां प्रभु आ जाए। मोह महार्णव तारणकारी। जीवन में मोह था, सूक्ष्म रूप से था, उसका लय हो गया, चला गया। मोह चला गया, राग द्वेष जो असुरों के समान अंतकरण में थे, राम प्रभु आते ही वे भी चले गए। शांति विदेह सुता सहचरी। महालक्ष्मी श्री सीता जी विदेह महाराज की कन्या वैदेही, जनक जी की कन्या। जनक जी का भाव देह भाव नहीं था, परम योगी थे, राज ऋषि थे जनक महाराज। देह भाव से ऊपर उठ चुके थे, इसीलिए उन्हें विदेह राज कहा जाता था। बहुत बड़ा सम्मान। और उनकी कन्या है श्री सीता जी। शांति स्वरूपा है। मनुष्य के जीवन में यदि महालक्ष्मी आ गई, महालक्ष्मी जी की कृपा हो गई कि सब शांति आती है। शांति के चरणों से आई है, स्वयं चलकर आई है।
जीवन में शांति है, इतना धन है कि धन का क्षय नहीं होता। धन आने के बाद भी जिसके जीवन में शांति नहीं है, उसने समझना चाहिए कि महालक्ष्मी तो आई है किंतु शांति नहीं आई। शांति के चरणों से महालक्ष्मी नहीं आई। महालक्ष्मी के साथ में अन्य ताप भी आ गए हैं, विकार भी आ गए हैं। वे चैन से रहने नहीं देते, वे सत्कर्म करने नहीं देते, सुख की निद्रा उसे नहीं है। धन तो आया है। एक माताजी मिली थी और वह माताजी कह रही थी, महाराज भगवान ने सब दिया है, सैकड़ों एकड़ जमीन है, कई शहरों में अपने घर है, धन संपदा इतनी आ जाती है, किंतु घर परिवार के लोग सुखी नहीं है। कलह चलते रहते हैं, झगड़े चलते रहते हैं। ऐसा दिन ही नहीं है कि आज कोई झगड़ा नहीं हुआ। भाई भाई की जान पर उतारू है और उनके जीवन को यदि देखा जाए तो सारे पाप आकर उनके जीवन में दृढ़ हो गए हैं। उनका खाना बदल गया है, उनका पीना बदल गया है, उनका आचरण बदल गया है। भयंकर जीवन है, पशुओं जैसा जीवन है। प्रातःकाल झगड़े से होता है और रात्रि में शयन तक सारे संशयों का जाल बुनते रहते हैं। शांति नहीं है, सुख नहीं है, समाधान नहीं है। परिवार में जो धन आता है वो गलत मार्ग से आता है। क्या उपाय किया जाए? भगवान का नाम परिवार के लोग लेते नहीं, किसी को लेने देते नहीं। घर परिवार में दुराचारी लोगों की भीड़ आते ही रहती है। बड़ा दुख होता है, परिवार में कोई संत नहीं आता, कोई सज्जन नहीं आता। सज्जन रास्ता बदलकर चले जाते हैं। घर में जो भावना है वो स्मशान जैसी है। जिस जीवन में नाम नहीं, भगवान की कृपा नहीं, वहां सुख कैसे हो सकता है? महात्मा जी ने कहा है, शांति विदेह सुता सहचरी। शांति तो सिया जी के साथ आती है। जहां सिया जी नहीं है वहां शांति कैसे हो सकती है? और जहां राम नहीं है वहां सिया जी कैसे आएगी? राम के लिए ही सिया जी आती है। जहां राम है वहां सिया है, और जहां सिया है वहां शांति है। जहां राम है वहां तप है, जहां राम है वहां ज्ञान है, जहां राम है वहां वैराग्य है, जहां राम है वहां भक्ति है, जहां भक्ति है वहां शांति है,
जहां शांति है वहां सुख है, जहां सुख है वहां समाधान है, संतोष है। परमहंस साम्राज्योद्धारी सत्य ज्ञानानंद शरीरे। जीवन में राम आने से सर्व प्रकार के आनंद आ जाते हैं। युधिष्ठिर महाराज ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, प्रभु का चिंतन करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं। अभयं मित्राद भयं मित्राद भयं ज्ञानाद भयं पुरो यः। यह मंत्र अथर्ववेद का है। अभयं मित्राद भयं मित्राद भयं ज्ञाताद भयं पुरो यः। अभयं नक्त भयं दिवान सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु। अथर्ववेद ने प्रार्थना की है, हम सबके लिए की है, हमें भी करनी चाहिए। हे परमात्मा, मुझे मित्रों से अभय दीजिए। मित्रों से भी भय है। जिन्हें हमने मित्र समझा है उनके अंतःकरण की क्या प्रवृत्तियां हैं। ऐसे लोग देखने में आते हैं कि सुबह तो मित्र बने हैं, शाम को झगड़ते हैं। 24 घंटे भी मित्र नहीं रह पाते। जिनके संस्कार बुरे हैं, जिनका चरित्र बुरा है, जिनके कर्म बुरे हैं, वो यदि हमारे मित्र बन जाए, मित्र जैसा भाव प्रकट करे, हमारे अंतःकरण में वो दुर्भाव निर्माण करें, ऐसे मित्रों से हमें बचना चाहिए। अभयं मित्राद भयं मित्राद। मित्रों के भय से हमें दूर कीजिए। मित्रों से हमें हमारे जीवन में कोई भय ही ना रहे। ऐसा व्यक्ति हमारे जीवन में आए ही नहीं जो दुष्चरित्र है, जो दुष्कर्मरत है, जो पापरत है, जो परधन हरता है, जो पर दुख प्रदाता है। अभयं मित्राद भयं मित्राद भयं ज्ञानाद भयं पुरो यः। दिन में हमें भय ना हो, रात्रि में हमें भय ना हो, नगर में हमें भय ना हो, वन में हमें भय ना हो, कहीं पर भी हमें भय ना हो। हमारा जीवन निर्भय हो, मुक्त हो, भय से मुक्त हो हमारा जीवन। अभयं मित्राद भयं मित्राद
भयाद भयं ज्ञानाद भयं पुरो यः अभयं नक्ता भयं दिवा न सर्वा आशा मम मित्र भवन्तु। हरि ओम। जीवन में सर्वत्र भय है, चारों ओर भय है, जिधर भी जाएंगे उधर भय ही भय है। शरीर को रोग का भय है, कुछ लोग हर महीने अपने शरीर की डॉक्टर से जांच करा लेते हैं, क्या घटा है क्या बढ़ा है, उसको संतुलित रखने का पूरा प्रयत्न करते हैं। 2 days ago just I heard about the rich man of Europe who was a scientist who performed great works, well-known person, very rich, but at the end he was very poor. He had nothing. He lost everything. When he had good days, his wife was with him, his son was with him, all the friends and relatives, they were with him. But when he lost all his money, all his power, there was nobody. Then he repented, pasyatap. Then he repented, Lord, I did not call upon you. I did not believe you fully. And at the end of my life, I realized that there was no one whom I felt that they were mine, but they weren't. Lord, you are only mine. Now I am empty. I have nothing now. What happened? Good happened. I have realized only you are my friend. You are my hope. You are my Lord. You are everything to me. Inspiring incident. And like this incident occur every day, every moment. हर क्षण ऐसी घटनाएं घटती है। और एक धर्म ग्रंथ में इस बात की चर्चा की गई है, रिपेंट, रिपेंट, रिपेंट and the kingdom of Lord is yours. पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, भगवान का राज्य तुम्हारा है। World will reject telling this and that reason, but one who surrenders himself to the Lord will never reject. This is the truth. जीवन में हर जगह भय है, भय का साम्राज्य है,
शरीर के पीछे रोग लगे हैं, इस रोग से बच गए तो वो हो जाता है, उससे बच गए तो तीसरा हो जाता है, जरूर होता है, होना ही है। कितना भी संभालो, कितनी भी देखभाल करो, शरीर के पीछे रोग लगे हुए हैं। यदि धन है, बहुत धन इकट्ठा कर लिया है, तो उस धन की भी चिंता लग गई, वो धन के पीछे भी भय है, कहीं चोर ना लूटे, कहीं चोर ना आ जाए। हर तरफ भय है, शरीर के पीछे मृत्यु का भय है, धन के पीछे चोरों का भय है, भयग्रस्त है जीवन। जो हो गया उसके लिए दुख है, होना नहीं चाहिए था, हो गया। जो हो गया उसके लिए दुख है, होना नहीं चाहिए था, किंतु हो गया। जो है आज है, उसके लिए संदेह है कहीं चला ना जाए, ये बीत ना जाए ये घड़ी, ये धन समाप्त ना हो। जिन पर मुझे प्रेम है वो जीवित रहे, वो मुझे छोड़कर ना जाए। संदेह है, और भविष्य के बारे में पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा। हे परमात्मा, रक्षा करना, मेरे धन को समाप्त ना होने देना, मेरे परिवार को ऐसा ही सुखी रखना। ये लौकिक प्रार्थनाएं हैं। अपने प्रिय व्यक्ति का निधन होने पर लोग रोते हैं, बिलखते हैं, परमात्मा तुमने ये क्या किया, संसार में मुझे अकेला छोड़ दिया। हे परमात्मा, मेरे जीवन का सुख समाप्त हो गया। पश्चाताप करना पड़ता है। जो असंभव है वही आशाएं पाल रखी हैं, उन आशाओं को पाला है, पोसा है। प्रशांत चित्ता सर्वेषां सौम्या काम जितेन्द्रिया प्रशांत चित्ता सर्वेषां सौम्या काम जितेन्द्रिया। जो शांत चित्त है, सबके प्रति जिनका व्यवहार कोमल है, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, जो जिनेंद्र हो गए हैं, मन वाणी क्रिया द्वारा किसी का भी द्रोह नहीं करते हैं, परोपकार में लगे हुए हैं, सबके हित चिंतक है।
ये श्लोक श्री नारद भगवान का है। नारद भगवान ने इस श्लोक का उच्चारण किया है भक्त का महत्व समझाने के लिए। इस श्लोक में भक्त का महत्व समझाया है। प्रशांत चित्ता, जो चित्त में सदा प्रशांत रहते हैं, कभी भी देखो प्रसन्न ही है। किसी प्रकार का उनके अंतकरण में वैर भाव, द्वेष भाव, चंचल भाव नहीं होता है। राग द्वेष की तरंगे नहीं उठती है। प्रशांत चित्ता सर्वेषां सौम्या कामा जितेन्द्रियाः। केवल 5 ही शब्द है, किंतु 5 शब्दों में अर्थ का समुद्र भर दिया है नारद भगवान ने। सूक्ष्म अवलोकन है मनुष्य के जीवन का। भक्त के जीवन के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। सारी तृष्णाएं समाप्त होने के बाद में ही चित्त शांत होता है। जिसके अंतकरण में तृष्णाएं हैं, ये चाहिए, वो भी चाहिए, आवश्यकता नहीं है किंतु चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। प्रशांत चित्ता सर्वेषां सौम्या काम जितेन्द्रियाः। प्रशांत चित्त है, सौम्यता है, समता आ गई है जीवन में, स्वभाव शांत हो गया है। गंगोत्री की गंगा में वेग है, देवप्रयाग में प्रचंड वेग है, ऋषिकेश में उससे भी अधिक वेग है, हरिद्वार में बहुत वेग है, किंतु वाराणसी में आते आते शांत हो गई है। और गंगा सागर में परम शांत है। धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे रे मना, सब कुछ होया धीरे धीरे रे मना, सब कुछ होया। प्रभु में ध्यान लगा, चिंता सबको, प्रभु में ध्यान लगा, चिंता सबको। सारी चिंताओं को छोड़ दो, प्रभु में ध्यान लगाओ, धीरे धीरे सब होगा। धीरे धीरे रे मना, एक दिन में नहीं होगा। महाराज जी मेरा ध्यान नहीं लगता है, महाराज जी मेरा चित्त चंचल है, महाराज जी मैं बहुत परेशान रहता हूं, अपने आप के साथ न्याय नहीं किया है इसीलिए परेशान। सत्कर्मों में मन नहीं लगाया, भगवान नाम में मन नहीं लगाया। प्रशांत चित्ता सर्वेषां
सौम्या कामजितेन्द्रिया। इस श्लोक पर विचार करते करते गुजरात के महान संत, कर्मयोगी संत, संसारी संत, जो संसार में रहे किंतु संसार को अपने अंतकरण में आने नहीं दिया, नरसिंह मेहता जी, नरसिंह जी के बड़े सुंदर पद है। हम उनके घर गए थे जूनागढ़। उस वास्तु का दर्शन किया जहां पर नरसिंह जी ने दिव्य चरित्र किया। वैराग्य मूर्ति है नरसिंह जी। और उनकी वाणी तो वेद वाणी है। उनकी वाणी में जो भाव है, जो आर्तता है, जो करुणा है, जो प्रार्थना है, वह कहां मिल सकती है? ज्ञान के शिखर है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने। नारद जी के जो श्लोक है, यहां पर हमने आज एक ही चरण लिया है। इस चरण के आगे जो चरण है, उन चरणों को यदि पढ़ ले तो नरसिंह जी की वाणी और नारद भगवान की वाणी एक जैसी है। जैसे नारद वाणी का विस्तार ही नरसिंह जी ने गुजराती भाषा में किया है। नरसिंह जी की भाषा में, नरसिंह जी के पद में नरसिंह जी का धड़कता हुआ अंतकरण है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने। परमात्मा की ऐसी भक्ति, मारा द्वारिका नाथ जय द्वारिकानाथ हरे, जय द्वारिकानाथ हरे। सौराष्ट्र के संत, सौराष्ट्र की भूमि को जिन्होंने पावन किया है, नरसिंह जी नो चोरो। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने। भगत जी की वाणी बड़ी मधुर है। नरसिंह भगत, किसे वैष्णव कहना चाहिए? परमात्मा का भक्त कौन है, किसे कहना चाहिए?
जो पूर्ण रूप से समर्पित है परमात्मा को, जो दूसरों के दुख दर्द को जानता है, ज्ञान का प्रकाश जीवन में पड़े, आचरण में पड़े तो ही ज्ञान है। मालूम तो सब है, मालूम तो सब है, किंतु जीवन में कुछ भी नहीं है। उसे मालूम होना व्यर्थ हो गया है। जिसका अंतकरण दूसरों का दुख दूर करने के लिए धड़कता है, वही वैष्णव है। वैष्णव जन तो तेणे कहिए जे, पीर पराई जाने रे। ये पद जो है नरसिंह जी का, ये आचार धर्म की आचार संहिता है। इसका अनुसरण मनुष्य को करना चाहिए, वैष्णव को करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। कोई भी भेद अंतकरण में ना रखकर। हम कितने भाग्यशाली हैं। नरसिंह जी के इस दिव्य पद को श्रवण करने का, मनन करने का सौभाग्य हमें मिला है। नरसिंह जी का पद हमें दृष्टि देता है। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान न आने दे। पर उपकार तो करता है, किसी को दिखाता नहीं, किसी को पता चलने नहीं देता है। मैं किसी पर उपकार कर रहा हूं, यह दिखाने से अभिमान आ जाता है, परोपकार की भावना को नष्ट कर देता है। अंग्रेजी में एक कहावत सुनी है, What your right hand does, your left hand should not know. जो तुम्हारा दाहिना हाथ कर्म करता है, सत्कर्म, यहां कर्म का अर्थ सत्कर्म लेना चाहिए। जो परोपकार तुम्हारा दाहिना हाथ करता है, उसका पता बाएं हाथ को ना चले। दिखाने के लिए नहीं, दिखावा ना हो। उपकार तो करो किंतु दिखाओ नहीं। उपकार तो करो, जताओ नहीं। परमात्मा कर्मों के साक्षी है। जीव जो कर्म करता है उसके साक्षी परमात्मा है, यमदेव है। वो देख रहे हैं, हमारे कर्मों को भी देख रहे हैं, हमारे अंतकरण में जो विचार आते हैं उनको भी देख रहे हैं। पर दुखे उपकार करे तोए, मन अभिमान ना आने रे। सब अपने नियंत्रण में हो, अपना अंकुश अपने पर हो।
मैं हमेशा शुभ शुभ बोलूं, मैं हमेशा शुभ शुभ बोलूं, कभी भी अशुभ ना बोलूं, मैं हमेशा सत्कर्म में रत रहूं, कभी भी मेरे अंतकर्म को दुष्कर्म का स्पर्श ना हो। सकल लोकमा सौने वंदे। सबको नमस्कार, सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, सबको जय श्री कृष्ण। जो जो मिल रहे हैं सबको जय श्री कृष्ण। किसी को इतना अपना भी नहीं बनाया है कि उसके अधीन होना पड़े, और किसी से दूरी भी नहीं बनाई है। सबको एक जैसा ही समझा है, दृष्टि में समता है। सकल लोकमा सहुने वंदे। निंदा न करे केणी रे। संसारी व्यक्ति यदि इन वचनों का स्मरण करें और ऐसा आचरण करने का प्रयत्न करें तो संसारी व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाए। सकल लोकमा सहुने वंदे। निंदा न करे केणी रे। वाच काच मन निश्चल राखे। अपनी वाणी को निर्मल, अपनी काया को निर्मल, अपने मन को निर्मल। वाच काच मन निर्मल राखे। वाच काच मन निश्चल राखे। निश्चल को हमने निर्मल कह दिया था। हाँ, भाव तो वही आता है। तीनों को निश्चल रखा है, स्थिर रखा है। धर्म में जो स्थिर है वही स्थिर है, सत्य में जो स्थिर है वही स्थिर है, सत्कर्म में जो स्थिर है वही स्थिर है। वाच काच मन निश्चल राखे। धना धना जननी तेनी रे। उसकी माता धन्य हो गई जिसने वाच काच और मन को निश्चल रखा है, दृढ़ रखा है। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी। परस्त्री जेणे मातरे। समदृष्टि धारण करके जिसने तृष्णाओं का त्याग कर दिया है। तृष्णाओं का त्याग करना आसान नहीं है। तृष्णाएं छोड़ती नहीं है। तृष्णाएं जन्म जन्म लेने के लिए बाध्य करती है। तृष्णाओं के कारण, वासनाओं के कारण अनेक जन्म भोगने पड़ते हैं।
और ये जरूरी नहीं है कि मनुष्य जन्म ही हो। एक एक योनि कोटि कोटि फेरा, मनुष्य देह वारा लागे मग। एक एक योनि कोटि कोटि फेरा, हर योनि में कई बार जन्म लेना पड़ता है। अगर कुत्ते की योनि में चले गए तो बार बार फिर कुत्ता ही होना पड़ेगा। हाँ, मनुष्य के कर्म कारण हो जाते हैं, मनुष्य का प्रारब्ध कारण हो जाता है। तृष्णाएं, वासनाएं मनुष्य को जन्म लेने के लिए बाध्य करती है। हाँ, समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेणे मातरे। पर स्त्री जो है, जो वो माता जैसी हो गई है। ये उस भक्त के बारे में नृसिंह जी कहते हैं, जुआ थकी असत्य ना बोले, जुआ थकी असत्य ना बोले, पर धन नव जाले हाथ रे। जुआ से कभी असत्य नहीं बोलता है, और पराया धन जो है वह उसके लिए जैसे अग्नि है, उसे स्पर्श नहीं करता। पराये धन पर उसकी दृष्टि नहीं है। मनुष्य का जीवन शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, पारमार्थिक हो जाए, इतना भावार्थ एक ही पद में नृसिंह जी ने प्रकट किया है। संविभागो हि भूताना। ब्रह्म मुहूर्त में शुभ वचन सुनने चाहिए, दिन भर उन वचनों का चिंतन करना चाहिए, और रात्रि में उन वचनों का चिंतन करते करते विश्राम करना चाहिए। संविभागो हि भूतानां सर्वेषामेव दृश्यते, तथैव पंचमो नेभ्य प्रदेयं गृहमेधिना। यह श्लोक महाभारत के वन पर्व से है। गृहस्थ धर्म की चर्चा कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। ऋषि मुनियों का समाज है, वनवास भोग रहे हैं, और वनवास में सत्संग करते हैं। सत्संग अच्छे समय में भी करना चाहिए, बुरे समय में भी करना चाहिए। सुख में भी सत्संग, दुख में भी सत्संग, हर अवस्था में सत्संग। युधिष्ठिर महाराज सत्संग करते हैं। ऋषि मुनि बैठे हुए हैं। धौम्य ऋषि, जिनको पुरोहित बनाया है, महाज्ञानी है, साक्षात प्रेम की मूर्ति है, अंतकरण में अपार स्नेह है। गृहस्थ के धर्म की चर्चा है। संविभागो हि भूतानां सर्वेषामेव दृश्यते। गृहस्थ के घर की ओर यदि देखा जाए तो सभी के लिए कुछ ना कुछ होता है। भोजन केवल अपने लिए नहीं बनता है,
कोई अतिथि समय पर आ जाए, कोई मित्र आ जाए तो उसकी सेवा भी होती है। जो भी पदार्थ बनता है अकेले नहीं खाते, अकेले नहीं ग्रहण करते, सबको उसका भाग मिलता है। सविभागो ही भूतानां सर्वेषामेव दृश्यते तथैव पंचमानेभ्यो प्रदेयं गृहमेदिनाम्। सन्यासी के लिए भिक्षा भी होती है, साधु के लिए भी भोजन होता है, कोई आया गया अतिथि है उसकी भी सेवा होती है। अन्न से, जल से, सेवा से, आसन से मनुष्य के जीवन में इसकी कमी कभी भी ना रहे। हमारे पास अतिथि के लिए, साधु के लिए, सन्यासी के लिए, अपने परिवार के सभी लोगों के लिए, जो निकट है उनके लिए, जो निकट नहीं है उनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। पंच महायज्ञ गृहस्थ को करने चाहिए। जो घर आया उसके लिए आसन, उसके लिए जल, उसके लिए अन्न, उसके लिए मधुर वाणी, उसका स्वागत। और यदि निवास करना चाहे तो उसके लिए निवास व्यवस्था, ये सब होना चाहिए। गृहस्थ को यह करना चाहिए। गृहस्थ की गृहस्थी सफल होती है। संत यदि आया है तो हमारे अमंगल नष्ट होते हैं। हमारे जीवन में जो अमंगल है, कुछ बच गए हैं, शेष नहीं हुए हैं, ये सब होना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज के जीवन में यही भाव था। प्यासे को जल दिया, भूखे को अन्न, निराधार को आधार दिया, रहे सदा प्रसन्न। यही धर्म है, यही धर्म का मार्ग है। गृहस्थ को इसी धर्म का पालन करना चाहिए। हमारी गृहस्थी किस लिए है? हमारे गृहस्थी पर संतों के आशीर्वाद हो, सज्जनों के आशीर्वाद हो, अतिथि के आशीर्वाद। हरि गोविंद हरि गोविंद, हरि गोविंद हरि गोविंद, हरि गोविंद हरि गोविंद। श्री राम। श्री राम, श्री राम, श्री राम, मेरे राम। राघवं
करुणाकरम् भवनाशनं दुरितापहम् माधवं खगगामिनं जलरूपिणं परमेश्वरम् पालकं जनतारकं भवहारकं रिपुमारकं त्वां भजे जगदीश्वरं नररूपिणं रघुनन्दनं नररूपिणं रघुनन्दनम् हा इमां नारायण स्वप्ने शिवरक्षा यथा दिशत प्रातरुत्थाय योगीन्द्रो याज्ञवल्क्यस्तवस्तथा लिखत प्रातरुत्थाय योगीन्द्र याज्ञवल्क्यस्तथा लिखत। इस स्तवन को प्रातःकाल उठकर याज्ञवल्क्य ऋषि ने लिखा है। योगीन्द्र याज्ञवल्क्य ऋषि ने, नारायण भगवान ने इसका उपदेश स्वप्न में किया था और प्रातःकाल स्वप्न में किया हुआ उपदेश श्री शिवरक्षा स्तोत्र याज्ञवल्क्य ऋषि ने शब्दबद्ध किया। जीव को अभय करने वाला यह स्तोत्र, इसका पाठ मनुष्य को करना चाहिए। हरि नारायण हरि नारायण ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायण।